है ये मैं आपको टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं और ये जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये सारे के सारे जाके आप सॉल्यूशन के साथ छाप देना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इस तरह के क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस कर लेना। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चंस मिलेंगे, बस डेटा चेंज होगा। भाई क्या होता है? डेटा चेंज होता है। आपको मिड टर्म में भी बताया था, मैं कुछ क्वेश्चंस अभी भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस आपको देख के जाना है। पेपर में आपको प्रिपरेशन आज पूरी रात पूरे दिन बैठ के आपको प्रिपरेशन करनी। जिस रेडी चाहे आपके देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से भी बन सकते हैं, आपके चैप्टर नंबर यहाँ पे 12 से भी बन सकते हैं, चैप्टर नंबर आपके यहाँ पे 9 से भी बन सकते हैं, तो चैप्टर नंबर यहाँ पे आपके 3 से भी बन सकते हैं। तो भैया कुछ भी हो सकता है, ये आपके केस स्टडी बन सकता है। और एक भूल गया भैया, चैप्टर नंबर 13 इससे मार्क कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा असली, जो असली सीबीएसई की डिमांड होती ना मेरे भाई, ये इसे कहते हैं सीबीएसई की डिमांड, जो वो चाहता है चैप्टर नंबर 14 से आपको कि आपको वो चीज आना चाहिए। ये है एक्चुअल में चीजें, क्या है? ये चीजें हैं जो कि आपके सामने मीडियन मतलब कि माध्यक, वो भी मिसिंग मीन पूछा जाएगा। अभी लिख लो आप, मिसिंग मीन पूछा जाएगा जिसमें केपी ऐसी वैल्यू दी रखी होती है, मीन का वैल्यू गिवन होता। मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा वेट करना। वीडियो चाहे जितने भी लंबी हो, यही वीडियो आपकी पूरी की पूरी मैथ्स के पेपर में जान डाल सकता है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, मेरे भाई बहन आप लोग बस शिद्दत से देखते जाओ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मोड की, आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोगों के जो मैथ्स के पेपर है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बालक के लिए ये आपका रामबाण काम करेगा। बस आपको अच्छे तरीके से सुनना है, जो जो चीज़ बताऊंगा आपको वो करना है। आपको जितना भी समय लगे मुझे नहीं पता, बट अब आपको ध्यान से समझ के जाना है कि आपके एक्चुअली पेपर का डिमांड क्या है और आपके पेपर में आने वाला क्या है मैथ्स में। तो अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में हो तो टेंशन ना लो, आराम से देखते जाओ। सबसे पहले मैं आपको 4 चीज़ इसमें डिफाइन करवाऊंगा। अगर मेरे पास अच्छे कैमरे होते तो मैं आपको बोर्ड पे A to Z सारे सवाल करवा देता। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है, कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, वहां पे मैंने सबके प्लेलिस्ट दे रखे हैं, आप देख लो। इतनी गारंटी है 60+ तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे उन वीडियोस से, समझ गए? एक रामबाण वाली, 2-3 रामबाण वाली है और सारे के सारे आपके कंसेप्चुअल है, मतलब पूरा पेपर आपके उससे फंस के आएगा। 110% है। बस अब आपको ध्यान से सुनना है कि इंपॉर्टेंट एक्चुअल में है क्या और कौन सा बेस पकड़ना है आपको, कौन सा क्वेश्चंस को लेवल को अपने पास रखना है, जिससे कि आप पेपर में इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा सको। तो चलो फिर आप लोग को सामने सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस पेपर, इट मींस कि प्री बोर्ड लास्ट ईयर में क्या आया था। तो इन सबको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड, फिर हम बात करेंगे आपके सामने अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखो आपके सामने जैसे ये दिख रहा है आपको 21-22 में प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन बेसिक और इस बेसिक स्टैंडर्ड दोनों को हुआ था। तो ये बेसिक वालों का टेस्ट है। हम यहाँ से आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरे भाई आप लोग ये देखो, जो सीबीएसई का डिमांड है, यहाँ पे सीबीएसई क्या कहती है और एनसीईआरटी के किस लेवल के क्वेश्चंस को सेट करती है, वो आज इनकी पूरी की पूरी चिट्ठा खुल जाएगा और आपके सामने पूरा मैथ्स का एक तोड़ पता चल जाएगा। तो बस आप अच्छे तरीके से देखते रहना। देखो सबसे पहले मैं बड़े क्वेश्चंस में आता हूँ और छोटे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर आप लोगों ने अगर सही से पढ़ा है द्विघात समीकरण, तो भैया आपको ये चीजें एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कंप्लीट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई 1 शॉट में पूरा लेवल आपका खत्म, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल होगी, जाके चेक कर लेना। 1 शॉट आपके पास अवेलेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और देखो पहला ही सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको इस लेवल के भी क्वेश्चंस को करके जाना है। कहीं हाई लेवल के चक्कर में लो लेवल को मत भूल जाना, पता चले पेपर में लो लेवल आ गया। उसके बाद देखते हैं आपके सामने विच टर्म ऑफ एपी 5, 13, 21 और ये लास्ट में दे रखा 181। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे an वाला फॉर्मूला पता
होना चाहिए और इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। समझ गए बात को। चलो अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं और इन क्वेश्चंस को देखे बिना मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं। आप कभी मार्क कर लेना कि भाई समीर भाई क्या कहाँ से लाते हो ये मेरे बच्चे लाते कहीं से नहीं। ये जो पूरी रात की पूरी डिस्कशंस होती है ना, ये पूरी जितनी भी रातें जागी जाती हैं सिर्फ आप लोग के लिए, ऑफलाइन के बच्चों के लिए आपको इक्वल ही मानता हूँ मैं दोनों को। समझ रहे हो ना बात को, उनके लिए ये मेहनत है। तो आपको पता चल रहा होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक तो इस तरह के सवाल आपको करके जाना है, देन आफ्टर अगर एपी की बात करो तो अगर भले एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आपको करके जाना है। समझ गए बात को। अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता, एक बढ़िया सा सेटअप होता, इट मीन्स कि कुछ डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा भी पोर्शन होता ना, आपका 80 में से 80 कोई नहीं रोक सकता था, इतनी मेरी गारंटी थी। ठीक है, बस अभी जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना करो, जितना सॉल्यूशन हो पाएगा मैं आपको उतना करवाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको मैथ से डर खत्म, ये चीज़ याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन किस लेवल के आपको सबसे पहले देना चाहते हैं। जो एनालिसिस है अपनी, वो एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि आप 80 में से कम यहाँ पे 70 प्लस का स्कोर कर सको। अरे कर दोगे आप लोग यस या नो? अरे कमेंट कर दो यस या नो, पहले ही कमेंट कर दो जिससे कि दिल और थोड़ा सा आपका उत्तेजित रहे, बोले कि हाँ भाई मैंने एस बोला है तो कहीं ना कहीं मुझे करना है। तो ठोक दो फटाफट से लाइक और लिख दो यस कमेंट में। अगला देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एपी से आपके पास इस तरह के सवाल भी देखे गए हैं। इस तरह के सवाल कह रहा है इफ सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 8। आपको पता है इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं? कहीं पे है सॉल्व करने का? एक मिनट रुको, एक मिनट जस्ट वेट। चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो इस तरह के सवाल अगर आपको करना होता है कैसे करते हैं, कह रहा इफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 8, मतलब आपको पता है सेकेंड टर्म मतलब ये जो है 8 है एंड फिफ्थ टर्म इज 17, मतलब कि A5 जो है यहाँ पे कितना है 17 है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस लिख लिए। ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट में भी रखा है, जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखते जाओ। उसके बाद हम बात करेंगे भाई साहब पेपर का कैसे कैसे आग लगाते हैं, तब समझना मेरी बात को। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड है तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दिख गया, पेज तो है नहीं मेरे पास। 2 मतलब यहाँ पे क्या रहता है इफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 8, अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म मतलब A2 आपका 8 दे रखा है एंड फिफ्थ टर्म इज 17 और पांचवा टर्म जो है आपका 17 दे रखा है, फाइंड 19 टर्म्स, मतलब कि आपको A19 ढूंढना है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। जो ये आपका A है, A2 को मैं क्या A प्लस में D लिख सकता हूँ 8 के बराबर में। यहाँ पे A प्लस में 4D लिख सकता हूँ, ये 17 के बराबर में। अगर आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो पता होगा। देखो ये प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस, क्योंकि देखो प्लस माइनस ये साइन को कन्वर्ट करने के बाद हम भूल जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 4D में से 1D गया तो कितना आ गया यहाँ पे 3D इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 17 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 के बाद 9 9 18 1 17। ठीक है, ये देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास है 3D इक्वल्स टू 9, यहाँ पे 3D इक्वल्स टू 9, ये रहा D इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3, इससे काट दो, D की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये बात समझ गए। अब ये D की वैल्यू आपके पास 3 आ गया है, हमें एक की वैल्यू फाइंड करना है। इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रख लो, बस मैं एक रफली समझा रहा हूँ, थोड़ा पेज मिल गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे A प्लस में D इक्वल्स टू 8 किसी में भी रखोगे आपका वैल्यू वही आएगा। तो यहाँ पे A है, A की वैल्यू हमें निकालनी है, A की वैल्यू ऐसे रखो, D की वैल्यू 3 रखो, 8 यहाँ पे एज इट इज, A की वैल्यू ऐसे 8 है, इधर को ले आओगे क्योंकि नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, 3 इधर आ जाएगा माइनस में और यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर आपके पास A का वैल्यू भी पता चल गया है, D का वैल्यू भी पता चल गया है, A19 निकालने में क्या दिक्कत है भाई। ये A प्लस में आप इसको 18D लिख सकते हो, क्योंकि आपको जितना टर्म पूछा जाता है उससे एक कम कर D के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखो कैसे, अगर आपके पास में A है तो A की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 5 प्लस D की वैल्यू तो आपके पास 18 निकालना पड़ेगा और D की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस में 18 3 जा 18 होता है 54,
18 3 जा 54, ये आपका आ गया यहाँ पे 59। तो ये बात समझ गए यहाँ पे, क्योंकि ये आपका आ गया A19 हो गई आपके पास में 59, समझ रहे हो यहाँ पे। तो मतलब 19वां टर्म कितना आ गया आपके पास 19, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ सकता है 19 टर्म आपका 159, आई मीन 19 टर्म जो है 59 आया है। तो ये भी टर्म आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं, आप समझ गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी टर्म्स होते हैं इनके डिफरेंस हमेशा किस किस की जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे आपको निकालना होता है a प्लस 2d, a प्लस में 3d, ये आपके टर्म्स बनते हैं, समझ गए बात को। तो इस तरह के आप आंसर्स ला सकते हो, ठीक है, आराम से कर ले इस तरह क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर आफ्टर देख सकते हो यहाँ पे जो राइट कह रहा द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर आयरन कोन 8 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर, इट्स मेल्टेड स्फीयर। अब आप देख सकते हो मेरे भाई 2 नंबर में सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आपको मैंने पहले बताया है। आपको रामबाण वाला एक 1 शॉट पड़ा होगा, जाके 13 चैप्टर का उसे निचोड़ दो बढ़िया से, उससे बाहर आपका कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले हैं, रटने नहीं है कुछ भी चीज़ें, वहाँ पे आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। तो एक चीज़ आपको पता चल गया, इस कंडीशन का सबसे पहले प्रीवियस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, बस ये चीज़ याद रखना, समझ गए। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जो आपके मोड हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके 3 चीज़ पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 14। एक तो मीन पूछा जाएगा, वो भी मिसिंग मीन पूछा जाएगा, अभी लिख लो आप, मिसिंग मीन पूछा जाएगा जिसमें KP ऐसी वैल्यू दी रखी होती है, मीन का वैल्यू गिवन होता। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करना। वीडियो चाहे जितने भी लंबी हो, यही वीडियो आपकी पूरी की पूरी मैथ्स के पेपर में जान डाल सकता है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, मेरे भाई बहन आप लोग बस शिद्दत से देखते जाओ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मोड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आपके पास में मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो F1 माइनस F0 वाला फॉर्मूला होता है, समझ गए। ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा तो आपका लॉन्ग समझ जाएगा, बस आपको ये चीज़ पता हो जाना चाहिए कि भाई ने क्या क्या क्वेश्चंस बोले हैं, ये आपके दिमाग में फिल्टर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो उस तरह से फिर आपके सामने यहाँ पे टेंजेंट सर्कल से भी क्वेश्चन बना था। देखो सरकमसेंस कर मतलब कि आप सर्कल के अंदर जो एक चतुर्भुज बनते हैं ना क्वाड्रिलेटरल टाइप के, उस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब मीन के भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें कि आपके सामने इस तरह का टर्म्स दे रखा हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर का जो प्री बोर्ड हुआ था वो सीबीएसई का लेवल आप देख रहे हो, और इसी लेवल का इस बार भी पेपर सेट होगा। वो वाले पेपर मैंने अभी आपको दिखाया कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, बस वेट करो थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखो एपी से क्वेश्चन फिर किस तरह से पूछा है। एपी से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2 एंड लास्ट टर्म इज एपी इज 50, द सम ऑफ ऑल टर्म 4 4 2, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। पहले आपका क्या पूछ रहा था, आपको पूछ रहा कि इतने नंबर का सिंबल क्या होगा, अब ये पूछ रहा भाई आपके पास में डिफरेंस क्या होगा। मतलब आपको सारे तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। ये टेंजेंट वाले एंगल पूछ रहे हैं, आप ये कर देना। फिर ये कह रहा नेचर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, d बराबर में 0, d लेस देन 0, d यहाँ पे रख लेना भाई 0। ये आपको पता है कि जब ये कंडीशन होता है तो हमारे पास वैरी नहीं बनती है। आपको चेक करना होगा क्या ये दोनों इक्वेशन पे बनता है या नहीं बनता है, b² माइनस 4ac के फॉर्मूला से। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बस महज है आपको 1 शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना पड़ेगा ही मेरे भाई, देखना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं बनने की, ठीक है मेरे भाई। अपना संतुष्टि से बढ़िया तरीके से दिल दिमाग को थाम के आप क्वेश्चंस के लेवल को समझो। आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ लो वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि क्या एग्जामिनर जो सीबीएसई के मतलब कि डिमांड क्या है, वो डिमांड मेन मैटर करता है कि वो हमसे चाहते क्या हैं। तो एक्चुअल में वो इनका सिनेरियो आप देख रहे हो, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले क्या बोलता हूं कि भाई सबसे पहले PYQ प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई हमें करना है,
जो आपके सामने दिख रहा है। ये देखो सिंपल सा क्या है, कुछ भी नहीं है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं आपको पता हो, 20 को लगा के चेक कर लो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा करवाऊँ तो आपको 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी भाई, सारा कुछ अपने फॉर्म में आगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बस ये है, अगला देखो। फिर अगला देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 से आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्टों में कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे एंगल बनता है एंड द बॉटम ऑफ द टॉप ट्रांसमिशन कह रहा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड और टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट। सपोज करो मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, टावर बनाता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन एक थीटा बन जाएगा, ये 20 मीटर हाइट पे हो गया। बिल्डिंग एंड हाई एंड बिल्डिंग 45 सेंटीमीटर 45 डिग्री है और 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आपके पास हमेशा से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 10 का फॉर्मूला लगता है। अगर आपको ये भी चैप्टर एकदम शिद्दत से करना, बेसिक से करना है ना, आप जाके कम्युनिटी पोस्ट में ज़्यादा दूर नहीं जाना है। कम्युनिटी पोस्ट में आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने करवाए थे, वो आपको पास अवेलेबल होगा, बस वहाँ कर लेना, वहाँ पे भी आपके कंसेप्ट यूँ क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग चले जाना इस वीडियो के बाद और कम्युनिटी पोस्ट को खंगाल मानना और बढ़िया तरीके से आप कर देना। देखो यहाँ पे फिर से आया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। आप ये क्वेश्चन सीबीएसई का हमेशा क्वेश्चन है, वहाँ से हमेशा फेवरेट क्वेश्चन बनाए। तो मेरे भाई आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं जिसमें डबल एंगल बनता है। अरे करके जाओगे, नहीं जाओगे भाई साहब, एनर्जी लूज नहीं करना। एनर्जी में भी यहाँ 1:52 हो रहा है, जब मेरी एनर्जी लूज नहीं हो रही तो आपकी एनर्जी लूज कैसे हो रही है। अरे एग्जाम देना है या नहीं देना है, देना है तो शिद्दत से, तो आराम से सब कुछ समझ के, क्योंकि ये एनालिसिस ही तो जरूरी है। तो मेरे भाई बस बढ़िया से एक बढ़िया सा फायर वाला इमोजी कमेंट कर दो, फिर आगे वीडियो प्रोसीड कर दो। समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेगा। हलवा भाई साहब मैथ्स यूं हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। समझ के बात को भाई साहब। आगे देखो, ये सेगमेंट सेंटर वाला सर्कल का है। अगर आप लोग को ये सब चीज़ें सर्कल में अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, बस टाइम नहीं है, मैं आपको ये भी करवा देता। बस क्या है नहीं कि जो अभी आपकी पकड़ है, पहले उस पर अपना अच्छे तरीके से मेजरमेंट बना लो कि भैया मुझे वहाँ जाते नहीं, इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। फिर कह रहा है सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर 0.8 अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल मेजरमेंट लेंथ। ये आपका टॉपिक आ भी नहीं रहा है। समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ भाई साहब, मैं ये आपको एक करवा के भेजूंगा, चाहे कैसे भी हो जाए, और इससे मार्क कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा असली, जो असली सीबीएसई की डिमांड होती ना मेरे भाई, ये इसे कहते हैं सीबीएसई की डिमांड, जो वो चाहता है चैप्टर नंबर 14 से आपको कि आपको वो चीज़ आना चाहिए। ये है एक्चुअल में चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं जो कि आपके सामने मीडियन मतलब कि माध्यक, क्या है माध्यक 46 दे रखा है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये सामने देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान से कर सकते हो। अगर मेरे पास वक्त बच गया ना तो मैं आपको जरूर ये सवाल करवा के भिजवाऊंगा, और देखना कहीं न कहीं ये सवाल आपके पेपर में इधर उधर झलक दिखेगा ही दिखेगा। अरे आप इस तरह के सवाल तैयार कर चुके हो या नहीं कर चुके हो भाई साहब, बता तो दो मेरे बच्चे, बता तो दो। आप इस तरह के सवाल करना, और उसके बाद केस स्टडी आपके इस बार डिफरेंट आने वाले हैं। केस स्टडी चाहे आपके देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से भी बन सकते हैं, आपके चैप्टर नंबर यहाँ पे 12 से भी बन सकते हैं, चैप्टर नंबर आपके यहाँ पे 9 से भी बन सकते हैं, तो चैप्टर नंबर यहाँ पे आपके 3 से भी बन सकते हैं। तो भैया कुछ भी हो सकता है, ये आपके केस स्टडी बन सकता है। और एक भूल गया भैया, चैप्टर नंबर 13 से भी बन सकता है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सीबीएसई है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर देता है रे बाबा, इस पे भरोसा मत किया कर। समझ गए ना। तो मेरे भाई आप लोग को प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए। अभी तक जितने भी हो, जितने मिनट हो गए मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ट्राइपॉड ऊपर है, मैं नीचे बना रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ भाई साहब। बस आपका यही फोकस होना चाहिए कि मुझे पेपर में क्या अटेम्प्ट करके आना है, और ये मटेरियल अभी बचे हुए हैं जो आपको करवाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। बस आपको शिद्दत से कंप्लीट देखते हुए चलना है। देखो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि किस तरह के पेपर आपके इस बार सीबीएसई ने लास्ट टाइम में प्री बोर्ड में सीबीएसई
यूपीएससी ने किस तरह से पूछा था। अब ये बेसिक में पूछा तो अब स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आप अपना आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पेपर पड़ा था, ये लास्ट ईयर का बंचेस पड़े हुए थे, कुछ पेपर मिसिंग हो गए, तो भैया अब आपके पास होता है प्री बोर्ड का ये मैटर खत्म। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चंस का लेवल पता चल गया कि भैया मुझे सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस पिक करने हैं, भैया मैं सॉल्यूशन भी करवा देता, उसके लिए रियली सॉरी बोल रहा हूँ, बट वही टाइम की कमी है और कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अब समझ जाओ मेरी फीलिंग भाई साहब, बस घुटने पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा हाइट बनी रहे, समझ रहे हो बात को। तो चलो आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें कंप्लीट आपके सामने। फिर अगला है आपके सामने एक खतरनाक सा मटेरियल और, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि जो मिड टर्म के अंदर में इस बार जो मिड टर्म अभी आपका जो मिड टर्म अक्टूबर के टाइम में हुआ था उसमें क्या था, क्या लोचा था, आपको पता होना चाहिए। ये जो पेपर आया था डीयू की तरफ से आया था, फिर भी हमें लेवल तो पता होना चाहिए ना, तो चलो लेवल पता करते हैं क्या क्या था। सबसे पहले देखो एमसीक्यू में आपको सेमी सर्कल, पेरीमीटर, इन सबों से रिलेटेड था। ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिल्कुल हलवे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, इससे तो मैं बात ही नहीं करता, सीधी बड़ी क्वेश्चंस में आते हैं, वहाँ पे बात करेंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो मैं इस तरह के मैं आपको बता भी दिया था, आप लोग बहुत अच्छे से करके भी आए थे इसे। मैं अभी आपको मेन क्वेश्चंस में लेकर आना चाहता हूँ, जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस में एक आपके सामने देखो, यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो, जब आपके पास में 0 चैप्टर नंबर 2 की बात करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, समझ गए बात को। एक आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा वाला जीरोस पॉलीनोमियल के क्वेश्चन आप करके जाना किसी भी तरीके से, समझ गए। उसके बाद आप आ जाओ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स टर्मिनल वाई टर्मिनल भी आ रखा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, आप ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है ये भी आप करके जाना। उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ थीटा अभी आपको मैं ये करवा दूंगा भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के पूरी सीरीज करवा रखी है, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो आपके। उसके बाद एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं बचेगा, बस एक ही चीज़ है, ये सेक्टर सेंट्रल ऑफ सेक्टर पूछ रहा है भाई साहब, ये आपका चैप्टर नंबर 12 आपको आना चाहिए। और यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई साहब, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता है ना, जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस ये मैं आपको मिड टर्म में भी बताया था, मैं कुछ क्वेश्चंस अभी भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस आपको देख के जाना है पेपर में। आपको प्रिपरेशन आज पूरी रात पूरे दिन बैठ के आपको प्रिपरेशन करनी है, जिस लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी मार्क करके बता चुका हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं। स्टेटमेंट जो दिया होता है, स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाना होता है, जैसे 3 पेन 4 नोटबुक इतने का है, सपोज करो मैं यहाँ पे नोट पेन मान लेता हूँ x का, तो ये 3x हो जाएगा, इसे मान लेता हूँ ये 4y हो जाएगा, ये 110 के बराबर। फिर हमारे पास 3 पेन आ गया, यहाँ पे 5 नोटबुक आ गया, बराबर में कितने हैं 130। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, आप आराम से सॉल्व कर लो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई यहाँ पे। और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर चुका हूं। प्लीज़ अभी आपको मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा, बस शिद्दत से सुनते जाओ क्या कहना चाहता हूं, ठीक भाई समझ गए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाना है। आप देख लो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, समझ गए। और ये तो भाई साहब सेम टू सेम ही क्वेश्चन छप गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको शायद करवा भी चुका हूँ वीडियो के फॉर्म में। एक बार आप मैथ्स के सारे वीडियो प्लेलिस्ट छान मार लो, आप कितने भी पढ़ चुके हो, कितने भी रिवीजन कर चुके हो, बस मेरी एक बात मान के आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को थोड़ा 1.5x पे देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मेरे देख के जाना और उसके अंदर जितने भी मॉक टेस्ट है वो करके जाना, बस बहुत है आपके लिए, समझ रहे हो बात को। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये नहीं पता क्यों ये पूछ लिया था, लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
वैल्यू ऑफ पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने वैसे अनवैलिड मान रखा था, लेकिन अब इन्होंने कैसे पूछा, लेकिन पूछ दिया तो भाई आपको करके जाना है। और ये चैप्टर नंबर 7 से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और ये देखो बच्चों वाला सवाल, ठीक है भाई, क्या है ये बच्चों वाला लॉलीपॉप सवाल है, क्या ही बताऊँ मैं, ये आपको पास में कॉस की वैल्यू दे रखी है और ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई। थीटा और उसके रेशियो सारे याद करके जाना, जितने भी इसके टर्म्स है सारे के सारे, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद में देख लो जो आपको मैंने पीछे आपने देखा कि 2021 और 22 वाले सेशन में भी इसी तरह का सवाल पूछा है, इस बार भी मिड टर्म में भी इसी तरह का सवाल पूछा है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सीबीएसई या इनके कोलैब के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे का फेवरेट ये क्वेश्चन होता है। समझ गए ना बात को भाई साहब। तो आप करके जाना मेरे भाई, आपको भाई मेरे बहन सबको करके जाना है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहनों आपको ये चीज़ करके जाना है। कैसे भी ये हाइट एंड डिस्टेंस है, और नहीं कियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और प्रूव डैट वाले देख लो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रूव डैट वाले भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप जाके देख लो बढ़िया तरीके से शिद्दत से। जो आज 1 घंटे की रामबाण वाली वीडियो आई थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वो करके ही जाना पेपर में, समझ गए। उसके बाद आ जाओ फटाफट से इस पे जो मीन था, मीन आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस में कहना चाह रहा था कि देखो ये जो मिसिंग मीन होता है ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। आपने वहाँ पे देखा मीडियन दे रखा था, क्या था वहाँ पे मीडियन था जिसमें कि एक्स और वाई निकालना था, सीधा फॉर्मूला लगाते आपका निपट जाता। यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे 54 दे रखा है, तो भैया ये 54 आपका क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। कुछ नहीं करना है, इसका पेज है क्या देखते हैं, देखते हैं पेज है। 1 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट रुक जाओ, पेज देखता हूँ कहीं पे मिल जाए कुछ। अभी थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, बहुत कुछ है देने के लिए इस बार, ठीक है। बस आप लोग कैसे भी आग लगा कर आना पेपरों में, ठीक है। देख लें यहाँ पे, चलो यहाँ पे करते कुछ, ठीक है। मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर देता हूँ, जैसे भी होगा देखा जाएगा। मेन बात दिक्कत है मेरे भाई इस बार, देखो जैसे आपके सामने दिख रहा है आपको कि यहाँ पे मीन कितना दे रखा है, आपको यहाँ पे मीन दे रखा है 54। कितना दे रखा है 54, ध्यान से सुनते जाना। अरे कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या है 54, समझ रहे बात को। उसके बाद आपके पास में यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल, देखो कैसे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0 से 20, 20 से दे रखा है यहाँ पे 40, यहाँ पे दे रखा है 40 से 60, यहाँ पे 60 से दे रखा है 80, मतलब 20-20 का गैप है, और 80 से दे रखा है ये 100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने का है, ये 0 कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ये आपका यहाँ पे 14 दे रखा है, ये आपका 24 दे रखा है, ये आपका 26 दे रखा है, ये आपका x दे रखा है। तो इसी को ढूंढना है, क्या करना है, इसी को ढूंढना है। और उसके बाद में आपको पता है ये आपका fi होता है और हमें निकालना होता है xi। तो xi निकालने के लिए हमें पता है क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट जितने भी हैं आप प्लस में अपर लिमिट, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो लोअर लिमिट कितना है आपके पास में 0 है, प्लस 20 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 20 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में 10। तो इट मीन्स कि पहला कितना आ गया यहाँ पे 10। उसी तरह से आप करोगे 20 और यहाँ पे 40 को ऐड करो तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 30। यही बात बन रहा है यहाँ पे, इनको ऐड करो दे ये कितना आ जाएगा 50। बस आगे याद रखना कभी भी आपको एक करना है, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट निकल आएंगे। वो कैसे, आप देखो इनके डिफरेंस कितने हैं 20-20 के हैं, तो इनके भी डिफरेंस 20-20 के निकलेंगे। एक बार 10 आया तो 20 ऐड कर दो 30 आ जाएगा, 30 में 20 ऐड कर दो 50 आ जाएगा। अब 50 में 20 ऐड कर दो यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 में 20 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ऐड करके देख लो, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, 80 जोड़ोगे, अब प्लस में यहाँ पे 100 जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 180, डिवाइड बाय 2 काट लो, ये आपके पास आ गया 90। तो ये आपके पास आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। अगला टर्म्स क्या करना पड़ता है, दिख रहा है, देखो ये अगला हमें करना पड़ता है fi और xi, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। देखो कैसे, आपके पास फॉर्मूला है मीन निकालने का, सिग्मा fi
एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो, ये जो मीन होता है सिग्मा का मतलब होता है, ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है सम। ये ग्रीक के टर्म्स थे, अभी बस ये बात करते हैं, कभी डिटेल में अगर बोर्ड के लिए टाइम बचा, बढ़िया टाइम हो गया ना, तो भाई इतनी गारंटी है मेरी आपकी 70 प्लस आएगी 80 में से, मैथ्स में चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो। अब देखो क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 10 जा हो जाएगा यहाँ पे 160, 14 3 जा तो 14 या 42, ये हो जाएगा 420। इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 24 को यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से आप देखो लंबा समय पड़ जाएगा कैलकुलेशन करते करते। ये बस आपका 90x आएगा, यहाँ पे 90x, चलो कर देता हूँ, छोटा सा बचेगा, चलो यहाँ पे कर दें, दिख रहा है आप लोग को, चलो देखो यहाँ पे 24 है, 24 को सीधा सीधा अगर मैं 50 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 चौक 20, 2 आ गया, 5 दूनी 10 और 2 हो गया 12, ये एक जीरो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या था 26, कितना देता 26 को 70 से करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखना है 26 से 70, मैं 7 से करता हूँ, जीरो बैठा दूंगा, 7 छके 42, ये 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया आपके पास में 18, ये जीरो। अब आपके पास हो गया 1820, समझ गए, इतनी वैल्यू आ गई। अब इन टर्म्स को जोड़ लो, सबसे पहले देखो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये 400 है, ये 400, एक ये 500, 580 और ये 20, ये हो गया आपके पास में 600। ठीक, देखो ध्यान सुनो एक बार और, जैसे मैंने जोड़ा पहले 400, फिर एक जोड़ा मैंने यहाँ पे 500, मतलब 400, 100, 500 और ये 60 और 20 हो गया 80, मतलब 580, ये हो गया 20, तो 600 हो गया। तो ये ऑलमोस्ट मानो हमारे पास आ गया 600, छोटे छोटे नंबर को जोड़ के ये आपके पास यहाँ पे 1200, फिर आपके पास में यहाँ पे ये 1800, हम जोड़ लेते हैं, अभी कितना हो रहा है, ये 0 0 0 1, मतलब कि आपके पास में 7 और 2 हो गया 9, इट मीन्स कि ये आ जाएगा 99,000 प्लस में 90x। एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं हुई, उसके बाद इसी तरीके का जोड़ लेना, ठीक भाई, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 19x आता है, 19x आप यहाँ पे आराम से कर लोगे। उसके बाद इनको जोड़ लो तो कितना होगा, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 6 हो गया आपके पास में यहाँ पे 20, 20 का हो गया 2, तो 2 और 3, 3 एक 4, 4 और 4 8 हो गया, ये हो गया आपके पास में 80 प्लस में हो गया x। अब कुछ नहीं करना, इस चीज़ को ऐसे के ऐसे रखने, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि हमें x की फ्रीक्वेंसी ये दे रखी थी। यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या है यहाँ पे 54 रखो, क्योंकि हमें दे रखा था। यहाँ पे जो अमाउंट देख लेना एक बार, कैलकुलेशन सही है या नहीं है, नहीं है तो एक बार आप कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे आपको ज़्यादा वक्त लिया जाए। और नीचे फ्रीक्वेंसी आई आपके पास में 80 प्लस में x करके यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीधा सीधा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके मिसिंग टर्म में इस बार भी आ सकते हैं। तो आप देखो पेपर का लेवल क्या है, इस तरह का लेवल आपके पास रहने वाला है। उसके बाद जो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन ये आप थ्योरम देख लेना, एक बार आ जाए तो आप अच्छे तरीके से देख लेना, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर से एक क्वेश्चन जरूर करके जाना, और तीसरे चैप्टर से मैंने ये आपके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ये मैंने आपके सच बता रहा हूँ, रियली गॉड प्रॉमिस, मैं इस तरह के क्वेश्चंस मेरे को पता है सीबीएसई क्या कहाँ पे डिमांड कर सकता है, क्या दिमाग लगा सकता है, तो उसी तरह से सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा वो भी इसी तरह के बने हुए हैं। तो मेरे भाई आप लोग कितने इतने अभी ये बता दो, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक आधे घंटे तक ऐसे कितने बच्चे हैं जो देख चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी यहाँ तक देखा वो भाई एग्जाम में डेफिनेटली बता रहा हूँ कुछ नहीं तो 60 से 70 के बीच में पूरा अटेम्प्ट कर लेगा पूरी वीडियो देखने के बाद, इतनी गारंटी है, ठीक है। और कुछ बच गया मेरे पास तो मैं डेफिनेटली वो भी ला के आप लोग को दे दूंगा, लेकिन भैया टाइम की कमी है और कोई इशू नहीं है मेरे भाई। अगर यहाँ तक देख लियो हो ना तो आप लोग बस एक बार ये चीट कोड है, आप लोग ये टाइप जरूर करना, जब ही समझ पाऊंगा कि आप लोग किस लेवल पे जाने वाले हो। ये टॉप जरूर लिख देना, ठीक भाई, टॉप लगा देना, एक फायर का इमोजी लगा देना, बस समझ जाऊंगा आप वही हो जो पेपर में डंका बजाने वाले हो, ठीक है। ये हमारा चीट कोड है, ध्यान रखना भाई, ये चीट कोड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
और इस तरह के जो आपके पास लेन पीरियड इक्वेशन है, अगर आप इस तरह के ना भी करो तो कोई इस वाली बात नहीं है। अब ये हमारे पास होते हैं प्री बोर्ड मिड टर्म के कहानी ख़त्म। तो हमने देख लिया पूरी पूरी प्री बोर्ड मिड टर्म कैसे ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई अब हम देखेंगे जो हमारा तौर है, हम क्या चाहते हैं और सीबीएसई हमसे क्या चाहता है। बस क्वेश्चन में दम है या नहीं है बताते जाओ, क्योंकि मैं ऑफिशियल बातें करता हूँ, कोई अनरिलेवेंट की बातें नहीं करता। और डेट शीट के लिए भी आप लोग टेंशन ना लो, डेट शीट आपके विदिन 2 से 3 दिन के अंदर आएगी, इतना ध्यान रखना। लेकिन आपके पास बस एक चीज़ याद रखना कि बस अभी आपको प्री बोर्ड पे फोकस करना है। ये चीज़ हमारे वहाँ से होता है ख़त्म, इसको रखते हैं इधर, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं जो हमारा कहानी है, और आप सामने देख रहे हो ये टेस्ट सॉल्व है। ये मैं आपको टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं, और ये जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे जाके आप सॉल्यूशन के साथ छाप देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस तरह के क्वेश्चन 1-2 और प्रैक्टिस कर लेना। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चंस मिलेंगे, बस डेटा चेंज होगा। भाई क्या होता है? डेटा चेंज होता है। एक कहानी सुनी होगी आपने, कभी भी डेटा झूठ नहीं बोलता, बेटा झूठ बोल सकता है। समझ रहे हो ना बात को? ये जस्ट फन के लिए था मेरे भाई, समझ गए? चलो अब आपको हम इस बार ये दिखाना चाहते हैं कि सीबीएसई की तरफ से हमारे से क्या डिमांड करता है और सीबीएसई हमसे क्या मांगना चाहता है। तो एक झलक इस पे भी देख लो बढ़िया तरीके से, शिद्दत से, और अपना कोर पॉइंट पकड़ के सही से, इज्जत से, बढ़िया तरीके से, तंदुरुस्ती से एक बार अपना माइंड सेट करो कि भाई मुझे कौन कौन से चैप्टर आ गए हैं और मैंने मैथ्स की तैयारी कितने % कर ली है। अगर आपने मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर ली है, अगर आप 60 से 70% में भी तैयारी कर चुके हो, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना भैया मेरे इतनी तैयारी हो गई है। क्योंकि एक्चुअल आपके कमेंट से ही आपके जो ईमेल आईडी होती है ना, वो मुझे हाईलाइट होता है, तो वो आपका एक तरह से नाम होता है जो मेरे दिमाग में हमेशा फिल्टर रहते हैं। यार इस बच्चे ने ऐसा कमेंट किया था, मतलब इसके अंदर में जान है। आपने देखा रिप्लाई तो मैं सब कमेंट का ही देता हूँ, समझ रहे हो ना बात को? तो अब आगे देखते हैं इन सब चीज़ों में करना क्या है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, पेपर में जाते नहीं सबसे पहले आपको उठाना है यहाँ पे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी वाले सेशन को। आई मीन कि जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन दिखे उन पे पहले लिख देना ये स्टैटिक्स का है, ये प्रोबेबिलिटी का है। ये कब पता होगा? जब आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, या आज अपने एसएस पाठशाला वाली सारी मैथ्स की वीडियो देखी होंगी, तो आपका दिल दिमाग वहीं पे छप जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलो भाई अब बात करते हैं हमें कौन सा सेक्शन करना है। ये सब पता है, देखो चैप्टर नंबर 1 करना है। आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, प्रूफ डेट मिलेगा। आप सारे के सारे ये 6 नंबर में से तो 0.6 भी इधर उधर कोई नहीं काट सकता अगर प्लेलिस्ट की वीडियो देख लोगे, ठीक है भाई। अलजेब्रा 20 नंबर, इसमें देख लो आपके पास में पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर पेयर इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इस तरह से आपके पास में सारे के सारे टर्म्स कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7वां चैप्टर आपके आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर हो जाएगा, 9वां चैप्टर आ जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अभी प्री बोर्ड और मिड टर्म में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फिर आप देखोगे मेंसुरेशन, मैंने भाई 1 शॉट डाले हुए हैं, रामबाण आप जाके देख लो। 10 नंबर अगर आप उसे कर लेते हो ना, ऑलमोस्ट आपके फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही होंगे 110%। समझ रहे हो बात को? ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं। इतनी मेहनत अगर आप भी करो ना मेरे भाई, हम सब मिलके कहां पहुंच सकते, सीबीएसई को भनक भी नहीं लगेगा। यार पेपर पहले से कैसे पता था, उसको ये फील होगा। ध्यान रखना 9th क्लास में तो पूरी पूरी, अब मैं क्या ही बताऊं, आप लोग को पता है जितने भी पेपर सेट हो गए थे, सारे पेपर क्लैश हो गए थे। स्कूल से भी मेरे पास फोन आ रहे थे कि भैया कर क्या रहा है, तेरे को पता कैसे चल रहा है? और आपको पता है सीबीएसई की तरफ से मेल भी आ गया था, भैया आपके पास में कैसे पता चल रहा है। मैंने आप लोग से मेल भी शेयर किया था, नहीं विश्वास कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लेना पिछले साल की। तो भाई इसी तरह से कह रहा हूँ, ये एनालिसिस के ऊपर होता है, अपने टीचिंग मेथड के ऊपर होता है। इसी तरह से आप भी मेहनत करो, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो मुझे, आगे तो मैं देखो कैसे डंका बजा देता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो आगे चीजें देखते हैं कैसे करना है। ये सारी चीजें आपके सामने है। सबसे ज्यादा मैंने हाईलाइट कर लिया था कौन कौन से टॉपिक करना है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रूफ डेट वाले एक टॉपिक आपको बस ज्यादा से ज्यादा छूने, एक टॉपिक है जिसके अंदर में एक HCF LCM के भी क्वेश्चंस आएंगे, एक डायमेंशन रेड लाइट वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो टेंशन ना लो, लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन सिंगल वीडियो आपका पूरा पूरा गेम सेट कर सकता है। अरे बोलो यस या नो भाई साहब। देखो आगे पॉलिनोमियल
12 में आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक के बीच में पढ़ना है, और तीसरा आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में जो आपको परफेक्ट हो वो करके चले जाना। चौथे में आप पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो वो देख के चले जाओ अपने एसएस पाठशाला पे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करवा पाया था टाइम की वजह से। एक फैक्टराइजेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड वाला और रिलेशन बिटवीन, ये डिस्क्रिप्ट वाला तो जरूरी आएगा। नेचर रूट को भाई हाईलाइट कर लो, नेचर रूट वाला आपके पेपर में कल पेपर में दिखेगा, जो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और उसके बाद ट्रेन वाला, बोट वाला, टाइम एंड वर्क, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। ये अपने एनालिसिस हैं और आपको मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस बता ही दिए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बस उतना करके चले जाना, बस आपको सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपको लगे कि कुछ एमसीक्यू भाई करवा दो ऑफिशियल टाइप के, तो बस आप लोग कमेंट कर देना। पहले पूरी वीडियो देख लेना, लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, जब भी सब कुछ मज़ा से समझ आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला, जो सा अच्छा लगे वो दोनों आपको आना चाहिए, वो आप कंप्लीट कर लेना। ट्रायंगल के अंदर में ये प्रोपोर्शनेट ऑफ ट्रायंगल सिमिलर वाला करके जाना, टू सिमिलर प्रोपोर्शनल ये करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, 110% बनता है। सर्कल में से टेंजेंट ऑफ ड्रॉ एक्सटर्नल वाला करके जाना। मैं देखता हूँ सर्कल का कुछ अगर आप लोगों ने नहीं किया है एक बार कॉमेंट कर दो सर्कल का, अगर थोड़ा सा भी टाइम बचा क्लासेस होने के बाद तो मैं आप लोग को लिए मैं ये करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें आपको और इसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाके सीधा सीधा वीडियो देखनी है अपनी एसएस पाठशाला वाली, बस हो गया, इतना सफिशिएंट है। दूसरा नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ये देखो लाइट हाउस शिप, अब देखो मिड टर्म में भी यही पूछा था, प्रीवियस में भी पूछा था, आप देखो ये सब मैं खुद अपने एनालिसिस से लगा चुका हूँ और सेम पेपर में क्लास भी हुआ था। एरिया रिलेटेड सर्कल मैं आपको इसमें एक वॉच वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस अभी भी है मैं आपको करवा दूंगा तो आप करके जाना। उसके बाद सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम में से एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे आपके कुछ भी बन सकता है, चाहे आपके हेमिस्फीयर का बन जाएगा, कोन का बन जाएगा, क्यूबॉइड का बन जाएगा, क्यूब का बन जाएगा, लेकिन बनेगा हमेशा कॉम्बिनेशन वाला। तो प्लीज़ आप लोग ये करके जाना और इसकी वीडियो जरूर देख के जाना, पूरा फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से आपको मीडियन मोड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, मिसिंग मीन वाले क्वेश्चंस करके जाने हैं, समझ रहे हो बात को। प्रोबेबिलिटी में से आपको कार्ड वाला क्वेश्चंस करके जाना है। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं भी की है एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया प्रोबेबिलिटी करवा दो, मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और इतना प्रॉमिस है फाइनल टर्म में अगर आप लोग बता दोगे, कमेंट जरूर करके बताना कि फाइनल जो आपका 15 फरवरी के बाद से एग्जाम होने वाला है वहां तक मैथ्स के एसएसटी के कंप्लीटली मैं सेशन चाहूं तो भाई आप लोग एक बार बता देना कि भैया कंप्लीटली एक बार शुरू से करवा दो, जितना टाइम हो सके। कोई बात नहीं, 1-2 महीने और नहीं सोएंगे सही से, पर आपके लिए भैया हम जान लगा सकते हैं, लेकिन वही आपका एक छोटा सा कमेंट ही बताएगा कि भैया आपकी तरफ से हम कितना एफर्ट्स और लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपके दिल दिमाग में हो। सारे कमेंट पढ़ने के बाद एक नया स्ट्रैटेजी सेट करूंगा, फिर डंका बजाना शुरू कर दूंगा, समझ रहे बात को। ये भी चीज़ें आपके सामने एनालिसिस हो गया है तो इससे भी रखते हैं दूर। उसके बाद आते हैं हम अपने सवालों पे। अब सवाल क्या है आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो जो क्वेश्चन बताऊँ इस क्वेश्चन को आपके नोटबुक में होना चाहिए और आज में सॉल्व कर डालना मेरे भाई। ये मत देखना कि कितना लंबा समय जा रहा है, आपका पूरा को पूरा 6 नंबर आपके पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रैशनल इरेशनल वाले जो क्वेश्चन से एक आपको वो करने हैं, प्रूव दैट वाले आपने जाकर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ईजी भाषा में। फिर सो दैट 5√, मतलब 3 इज अ इरेशनल नंबर। एक तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज भैया कोई भी लीव मत करना, चीजों को करके ही जाना। एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। इस तरह के सवाल भी मैं पहले भी करवा चुका हूँ मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट
टेस्ट जरूर लगा के जाना। तो ये मेरे बच्चे इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। लिविंग रिमाइंडर, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आ सकते हैं। तो आगे देखते जाओ। एक आपके सामने क्वेश्चन ये आ सकता है कि द ट्रैफिक लाइट एट अ 3 डिफरेंट रोड, एक 3 डिफरेंट रोड पे ट्रैफिक लाइट है जो क्रॉसिंग करता है, मतलब वो चेंज होती है इसकी बत्ती, जैसे ये है ना यहाँ पे ये रेड लाइट और ब्लू लाइट इस तरह से होता है। कह रहा एक 48 सेकेंड में होता है, एक 72 सेकेंड में होता है, एक 108 सेकेंड में होता है। कह रहा इफ दे चेंज सिमुलेटेनियसली एट 7 AM, अगर वो तीनों 7 बजे चेंज होते हैं तो वो कितने बजे दोबारा से आपस में चेंज होंगे। तो आपको जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप सीधा सीधा क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल के रख देना, वही आपका आंसर आएगा। बस मिनट और आवर्स में चेंज करना आना चाहिए। समझ गए बच्चे। उसके बाद और क्वेश्चंस में इस पहले चैप्टर से आप इतना करके जाना। पहला है 6 bells commence tolling together tall intervals and 2 4 6 8 10, मतलब 12 मिनट, मतलब 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 10 12 मिनट के रिस्पेक्टिवली दरमियान में बजता है। तो कितने मिनट के बाद वे लोग फिर से एक साथ बजेंगे। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पार्क का रनिंग है, यहाँ पे पार्क है, उसके पीछे पीछे एक चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चक्कर कितने बार में वो लोग आपस में, सपोज करो कोई एक पर्सन यहाँ पे है, फिर कोई पर्सन एक यहाँ पे, ये अपना भगना शुरू का, ये अपना, कौन से समय के बाद ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके 100% बनेंगे। उसके बाद एक सवाल बनता है एचसीएफ एलसीएम में। तो इस तरह के सवाल आपको फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। चलो यहाँ पे थोड़ा गैप भी है। कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 106 एंड 567 इज 9, मतलब आपके सामने यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये भी लिख लो। नहीं तो एक फॉर्मूला ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है एचसीएफ बराबर में होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 675 इज 9, इट मीन्स कि आपके पास 2 नंबर दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे रखा है, उसका एचसीएफ कितना 9 है। कह रहा देन फाइंड देयर एलसीएम, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो मेरे बच्चे आपको इस फॉर्मूले पे रख देना है। आप सीधा सीधा फॉर्मूला पे आंसर रख दोगे, यहाँ पे हो नहीं पाएगा तो आप कंप्लीट आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला देखना, एक कोई नंबर वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ में, जैसे एचसीएफ होता है उसका नंबर, एचसीएफ हमें मान लो 50 दे रखा है और एलसीएम मान लो वहाँ पे हमें 20 दे रखा है। अब फर्स्ट नंबर मान लो हमें 10 दे रखा है, वो पूछता है सेकंड नंबर बताओ, तो आप इस फॉर्मूले पे लगा देना। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहले चैप्टर में से आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्लीज़ अपने एंड से स्क्रीनशॉट रखना। मैंने देखा कि अपने क्वेश्चंस बहुत सारे चैनलों पे चल रहे हैं, मैं चाहूँ तो कॉपीराइट दे सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। बस उनको एक बार मैसेज कर दिया है कि भाई प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन तो एटलीस्ट यूज़ मत करो। तो बस वही चीज़ है भाई, उन्होंने एक वीडियो तो हटा दिया, बस मैं चैनल का नाम नहीं बता रहा, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता चीज़ों को करना। तो ये सारी चीज़ें देख लो आप यहाँ पे अपने पास रखना। इस तरह के सवाल कहीं दिखे तो मतलब समझो कुछ गड़बड़ है। समझ रहे मेरे भाई, इस तरह के मेन इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैंने अब बहुत छुट्टी के बाद सारा नोट डाउन किया, फिर आप लोगों के पास लेके आया हूँ। दूसरे सवाल में मेरा जो फेवरेट सवाल लगता है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2016 से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको जीरोस, पॉलिनोमियल और इस तरह का फैक्टराइजेशन आने चाहिए। अगर नहीं भी आते आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, वहां से आपको दूसरे चैप्टर के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो ये दूसरा चैप्टर का आपका होता है कंप्लीट, इसे रखते हैं साइड में। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। जो तीसरा चैप्टर है यहाँ पे दिख रहा है सही से, एक बार कैमरा चेक करने दो, दिख रहा है। चलो भाई देखो, ध्यान सुनो। सॉरी भाई अगर आपको बीच में छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हो रहे हो, क्योंकि बस ये थोड़ी सी मेरे मतलब कर नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, बस जिस तरह के करना चाहिए बस आप लोग के लिए भाई जान हाजिर है। बस आप लोग करते जाओ, जो जो चीज़ बता रहा हूँ आप अपना एफर्ट्स लगा जाओ। आगे जो भी चीज़ होगा ऊपर वाले के हाथ में, हमारा और आपका काम है अपना सही डायरेक्शन में राइट मेहनत करना, सही तरीके से अपना एफर्ट्स लगाना। ठीक दोस्त, तो चलो फिर अगला चैप्टर नंबर 3 करते हैं, जिसमें कि आपको कुछ इस तरह के लीनियर इक्वेशन भी आ सकते हैं। ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चे देख लेना आप अच्छे तरीके से। एक आपके पास जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, वो 100% मार्क करो। आपके सामने एक बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो इस तरह के आपके सामने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे, साफ दिख रहा होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अगली बार यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिड टर्म में भी पूछे
पूछे गए हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है, समझ रहे बात को, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन करके जाना है क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के फेवरेट होते हैं। तो आप एक ईयर लो और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से ज़्यादा, चैप्टर 2 और 3 से इतने ही थे। अब 4 से मैं आपको और बताता हूँ। 4 से आपको जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाना है। सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन प्री बोर्ड में नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में 1010% आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा एनालिसिस कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। बस आप लोग को अभी से तैयार करना है इन सब चीज़ों को, समझ गए ना। बस अच्छे बच्चे हो तो बढ़िया तरीके से करते जाओ, आगे ऊपर वाले पे छोड़ दो। मेहनत अपनी होती है, 1% हमेशा लक होता है, 99% मेहनत होती है, हार्डवर्क होती है, किस्मत हमें मौका देती है, हम लोग उसे चौंका देते हैं। तो मेरे भाई आप लोग अब चौंका दो, चौंकाने का वक्त आ गया है, समझ गए। तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन शॉट आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। आप जाके देखो, बस सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप इसके बाद कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। महज है आपको जाके देखना है, समझ गए भाई। यहाँ पे चलो अगला देखते हैं। कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12 व्हेन 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर द प्लेस एंड फाइंड द 2 डिजिट नंबर। आपको ये 2 पॉइंट ही याद रखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड वाले बच्चे के पेपर में आएगा, ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है द पैसेंजर ट्रेन टेक 3 आवर्स लेस जर्नी टू 360 किलोमीटर। आपने सुबह वाला रामबान वाला देखा होगा, तो उसमें मैंने ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, वहां से आप लोग जाके इसे देख लो भाई, देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये 3 नंबर 4 नंबर में कहीं पे भी आ सकता है। तो ये ट्रेन 360 किलोमीटर है, बस डेटा आपका चेंज होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन 110% आपके पास आएंगे, समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बोट एंड स्टीम, ये आपके एडवांस वाले बच्चों में आएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे अप स्टीम स्टील ऑफ वाटर दे रखा है, आप इसे x मानोगे। स्टील ऑफ वाटर यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 130 किलोमीटर सिंपल, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हो, अगर आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो, अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे हो, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन करके ही जाना पड़ेगा। एनी हाउ, कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है, रिस्क मत लेना, आप ये करके जाना, समझ गए यहाँ पे। और चैप्टर नंबर 5 इसी में है, नहीं है, चलो इसको भी दूर करते हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता भाई, बस टाइम की स्कार्सिटी है और थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे करने का, और तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देख रहे हो ना, कम से कम अगर मैं सॉल्व करवाता सारी की सारी वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाता। 3-4 घंटे में तो भाई सुबह ही हो जाती, समझ गए बात को। यहाँ पे टाइम कम मिला इस बार प्री बोर्ड में, ये चीज़ आप लोग को पता है। बस फाइनल के लिए हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर कभी लाइव आएंगे तो देखेंगे क्या बात कर सकते हैं, कैसे डिस्कशन कर सकते हैं अपन लोग। अभी फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन करो जो इससे पहले जितने मिनट की हमने शुरुआत से अभी तक की बात की है, जो उन दरमियान डिस्कस किया गया, वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, समझ रहे बच्चों। अगला है फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या करना, 31st टर्म ढूंढना है। NAP हुज 11 टर्म इज 38 एंड क्या रहा है, एंड 16 टर्म्स इज 73। गला दर्द हो गया, चलो भाई ध्यान सुनो फिर से। कह रहे हैं देखो, ये वीडियो तो एडिट तो होगी नहीं, अगर एडिट होगी तो भाई साहब फिर तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हो, बस कुछ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जब भी पता चलेगा कि भाई आप लोग की तरफ से कितना एनर्जी है आप लोगों के पास। समीर भाई के पास जितनी एनर्जी है आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग की अब एनर्जी है पेपर में डंका बजाना। बस भाई करके आना मेरे बच्चे, कैसे भी करके आना तगड़े तरीके से, ठीक है ना। आज जैसा टीचर वैसा बच्चा, जब भी तो बात बनेगी, जब भी तो हम पैरेलल चलेंगे। तो आग लगा दो, जुनून की कमी अपने अंदर भी नहीं है और आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए। कमेंट में होना चाहिए कि नहीं होगा भैया, नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई आप लोग
कुछ करोगे, मुझे इतना पता है, यहाँ तक देख रहे हो तो कुछ करोगे ही करोगे। देखो भाई कह रहा फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31वां टर्म ढूंढना है। आपने देखा जो मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन देखा था अपने प्री बोर्ड का, उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस दे रखे थे। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे, करवाऊंगा तो 2 सेकंड बहुत लंबा समय चला जाएगा। क्या करना है 31st ढूंढना, तो आपको पता है 31st ढूंढने के लिए ए प्लस में यहाँ पे 30d लिखते हैं। आप ए और डी की वैल्यू इक्वेशन बना के निकालो और चुपचाप से करना शुरू कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन है थोड़ा स्टैंडर्ड वाले के लिए, कह रहा है 17 टर्म्स ऑफ NAP एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7। मतलब कि ये जो है A17 है और जो इसका A10 था ये कितने से बढ़ गया है, 7 से बढ़ गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो कह रहा है द 17th जो 17वां टर्म है E ऑफ एन AP, यहाँ पे AP है भाई, एक्सीड्स इट्स 10 टर्म 10वां टर्म बढ़ता है 7 से। फाइंड द, कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। सिंपल सी बात है, इक्वेशन सेट कर लो। यहाँ पे A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 16D लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A10 को A प्लस में 9D लिख सकते हो और प्लस में 7। फिर सॉल्व करना शुरू कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चे, फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्या रहा है द सम ऑफ, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताना, बट डी निकालना है। डी को इधर उधर करना, ए को इधर उधर करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे ए तो कट ही जाएगा, ए इधर आएगा। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज बताना इसका आंसर क्या है। देखो कह रहा है सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। यहाँ पे आपको सम वाला क्वेश्चन ये आपके स्टैंडर्ड में बन सकता है। देखो जब कह रहा है यहाँ पे A4 प्लस में यहाँ पे A8 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 24। तो A4 को क्या लिख सकते हो, ये आपका पहला इक्वेशन। देन आफ्टर कह रहा है यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। आपको पता है A होगा, A प्लस में यहाँ पे A प्लस में D हो जाएगा, फिर A प्लस में 2D हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप पूरे टर्म्स निकाल लेना, यहाँ से इक्वेशन बना लेना। A प्लस में यहाँ पे 3D लिख लेना, अब प्लस में A प्लस में यहाँ पे 7D लिख लेना, अब फिर बराबर में 24A और A 2D हो जाएगा, 10D हो जाएगा। यहाँ पे A की या D की वैल्यू निकाल लेना, किसी एक वैल्यू में पुट कर देना, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। समझ गए मेरे बच्चे, ये सारे टर्म्स थे, ये 5वें के थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 5वें तक बता दिया और सारे मटेरियल है, मैं आपको वो भी चीज़ें बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। चलो मैं पहले आपको 14 का भी बता देता हूँ। आपको पहले बताया ये क्वेश्चन है मिसिंग वाले, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले दे रखे हैं, ये मैंने आपको मिड टर्म में भी बताया था। पेपर आपके एग्जैक्टली यही छपे थे। तो मेरे बच्चे ये भी चीज़ आपको याद करके जाना है कि कौन सा क्वेश्चन छप सकता है इस बार पेपर में। ठीक है, उसके बाद देखो जितने भी प्रीवियस में पूछे हैं मीडियन आपको इस तरह से, तो इस तरह की क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। मिसिंग टर्म्स होने के बाद जो भी चीज़ है आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको मीडियन वाले कुछ इस तरह से सवाल दिखेंगे, आपको ये क्वेश्चन भी करके जाना है। समझ गए, ये तो करके जाना। उसके बाद मोड का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ दिख रहा है, मीडियन का फॉर्मूला आप करके जाना। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप करके जाना, दिख जाएगा। तो उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला पता है। और एक तरह के ये क्वेश्चन भी बनता है, मैंने देखा था एक क्वेश्चन ये, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना। मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने के चांसेस है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। समझ गए, इतना कर लेना 14वें चैप्टर से। 15वां चैप्टर अभी करवाया नहीं है भाई, अब तो हिम्मत नहीं बची, बट देखते हैं भैया कितना कर पाते हैं। ये आपके वर्कशीट है, वर्कशीट भाई इस बार देखो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं आई है, बट आपके 13 चैप्टर का ये वर्कशीट है जो कि आपको इस तरह के सवाल करने हैं। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे। और ये रेडाई रेशियो वाला देखो, ये जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडाई ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट इन, ये मतलब इनका सीधा सीधा आप वहाँ पे दो क्या करें, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बीच में फॉर्मूला निकालना है। मतलब सीधा नहीं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सिर्फ दे रखा है, इनका रेशियो आप कुछ इस तरह से दोनों फॉर्मूला इधर उधर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा।
एक ये क्वेश्चन ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ सरफेस एरिया वाले में, ये करके जाना, और कॉनिकल टैंक वाला तो करवा ही दिया है, वो करके जाना। और इस तरह के आपके केस स्टडी भी बन सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा देख के जाना। केस स्टडी भैया इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस बार भाई खास नहीं है इसके। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है ये आपके पास ये पहले की जो हमारे टेस्ट में वो है, ये सारे सारे सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट आपके इससे आ जाएंगे। मैं इसको जब भी बोलोगे अगर कमेंट करके बताओगे, ये मैं आपको कल रात में या कल दिन में तो हो नहीं पाएगा, कल रात में 10-11 बजे तक मैं कैसे भी डिलीवर कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ये मैं बाद में करवा दूंगा। अभी मैं फिलहाल आप लोग के ऊपर बता देता हूँ जो जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए। जो डेसिमल वाला है 43 और कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन भी आएंगे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सो डैट में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेगा जिसमें √3 भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है पेपरों में। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया मैंने आपको पहले भी कि देखो ये क्वेश्चंस मैं पहले, अब देखो मिड टर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा ना, लेकिन मैंने ये बच्चों को देखो कब बताया था, ये आपके पास यहाँ डेट देखो यहाँ पे 25/1/2020 को जो टेस्ट हुआ था, इससे 2 साल पहले वाले सेशन में देख लो यहाँ पे जो सेशन में टेस्ट हुआ था, क्योंकि मैं शेड्यूल से लेकर चलता हूँ और एक टेस्ट जनवरी में होने वाला था जो कि ये चैप्टरों का होता, कंबाइन करके मेरी स्ट्रैटेजी अलग होती है जब भी पूरे बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। बस रीज़न ये है, आपको देखो क्वेश्चन सेम टू सेम दिख रहे हैं ना भाई, मैथ्स तो हलवा है, मैथ्स में टक्कर नहीं हो सकता समझ रहे मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें देख लो। और यहाँ पे ट्रेन का जो ट्रेन ट्रैवलर करता है एक वो वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सम ऑफ देखो 4th वाला 8th वाला इस तरह के क्वेश्चन देख रखो। लेकिन अब देखो वहाँ पे बस क्या हुआ, मैंने आपको देखो यहाँ पे 31 टर्म पूछा, यहाँ पे 1st 5th टर्म पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है। अब मिड टर्म में आपके कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे 3 था 5 था 7 था, तो बस वही चीज़ होती है, बस आपको करना होता है कि क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आ सकते हैं। ये भाई अपने फिल्टर किए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, क्वेश्चन करके ही जाना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। आपके एपी के क्वेश्चन है, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाना, उसके बाद में आपको ये भी क्वेश्चन करके जाना है, कभी इस तरह के डायमेंशन आ जाए तो वो करके जाना। और आपके यहाँ पे जो गिवन है कुछ इस तरह के, ये जो चैप्टर नंबर 12 आप ये करके जाना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन मोड मीडियन मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है, ये सारे करके जाना है। और देखो यहाँ पे मोड जो इस बार पूछता है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो आपको फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप प्लीज़ इस तरीके से करके जाना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से आपको इस तरह के क्वेश्चन करके जाना है। डाइस थ्रो होती है, प्राइम नंबर कितने होंगे, एग्जैक्टली नंबर 2 और 6 के बीच में कितने लाई करेंगे, ऑड नंबर कितने होंगे। एक ये कार्ड वाला देख के जाना, किंग क्वीन जो ये 12 फेस कार्ड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ, सिंपल बताना कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सब फेस कार्ड में, तो ये बताना हो आप लोग कि जो रेड कार्ड है यहाँ पे टोटल रेड कार्ड, इसके अंदर में टोटल फेस कार्ड कितने होंगे। टोटल सिर्फ रेड कार्ड दोनों मिला के, डायमंड के और हार्ट के दोनों को मिला के फेस कार्ड कितने होंगे, कमेंट करके बताना। ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपको करना चाहिए। ये हमारा रीटेस्ट हुआ था, जो कि दोबारा से टेस्ट हुआ था यहाँ पे बच्चों का, ये सारे के सारे प्रीवियस है। अगर आप लोग चाहते हो बस कमेंट कर देना। इस वीडियो को हम भाई यहीं तक रखते हैं, गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग को भाई करवाने की कोशिश करूँगा कैसे भी। ये क्वेश्चन बच रहे हैं और ये आप लोग को यहाँ तक कर लेना, बस कुछ पेपर बच रहे हैं, अगर आप कल के लिए बचा दो, बस आप लोग का प्लीज़ कॉमेंट आना चाहिए, तो मैं आप लोग को ये भी डिलीवर करवा दूँगा। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, आप कीमती समय दिया, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, आज जो आपने इतना वक्त दिया है, एक दिन इतना वक्त को आप जरूर याद करोगे। आपके मार्कशीट में ये सारे वर्ड, ये सारे मार्क्स, इतने 1 घंटा आपके रिकॉर्ड होगा। बस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए, हालत तो टाइट अपनी भी इधर है, बस आपको एक कमेंट, बहुत अच्छा सा कमेंट करना है कि जो लगे कि भाई किसी भी बंदे के अंदर में जान फूंक सकता है, डाल सकता है। जितने भी बच्चे यहाँ तक देख रहे हो, एक बार आप अपने तरफ से सोचना, समीर भाई कितना आप हमारे लिए करते हो या नहीं करते हो, ये मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है आप मुझे किस तरह से पॉजिटिव रख सकते हो।
हो जिस तरह से मैं आप लोग के लिए रखता हूँ। तो चलते हैं, आप लोग इतना करना, कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो लाइक कर देना, दोस्त यार में शेयर कर देना, जिंदगी बदल सकती है। यूट्यूब पे हजारों घंटे की वीडियो पड़े होंगे, बट ये आपका 1 घंटा का वीडियो पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।